कंगनपुर के नाम के बारे में मैं आपको इल्म में कुछ लाना चाहता हूँ कि जो इसमें सरकारी नाम था पहले, वो लफ्ज़ मीरा कंगनपुर के नाम पर था और मीरा कंगनपुर ही नामज़द किया गया था, मगर बाद में कागजात सरकार में सिर्फ कंगनपुर कर दिया गया, जो आज तक फिर कागजात सरकार में कंगनपुर के नाम से ही लिखा जाता है। ये हमारे सामने एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो कंगनपुर की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये 1854 का गवर्नमेंट का जारी करदा एक मलकीती सबूत है। इसमें बड़े वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये वरान कस्बा था और इसमें अली अकबर मुग़ल को ये कुछ ज़मीन यहाँ अलाट की गई, उन्होंने आकर आबाद किया और उसके बाद यहाँ मुजाहिद खां कल्स जो राजपूत भट्टी थे उन्होंने आके चौथा हिस्सा इसका हाकमे वक्त से बज़रिया ज़बानी बै के ख़रीदा। उसके बाद वो चौटाला से आए थे और जो सलीम थे वो कसूर से ही आए थे और उसके बाद सलीम ढूडी थे जो वो परगना पाकपतन शरीफ से कस्बा था कबूला, वहाँ से आके यहाँ आबाद हुए। और एक पति यहाँ थी अरोड़े, सिख खानदान आबाद था जो यहाँ आबाद था और उनके गर्ल्स स्कूल के साथ वाला जो एरिया है वहाँ उनके घर थे और अरोड़ा की बहुत बड़ा यहाँ एक महल था। उसके बाद दूसरा जो ये 4 पतियाँ यहाँ बन गई। जो ढूडी थे वो कुछ कम मालिक थे, बाकी ये ज़्यादा मालिक थे। और उसके बाद जो हमारी बरादरी है कल्स, हमने थाने के साथ भी हमारा महल्ला है और ये एक मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने यहाँ आकर एक गांव आबाद किया जिसका रेवेन्यू स्टेट का नाम उसका कल्स है, लेकिन उर्फ आम में इसको कल्स गामा कहते हैं। तो ये सारी जो मेन हिस्ट्री है ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे साथ और इसमें पूरा उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने सारा नोट दिया है और इस पर मोहर लगी हुई है। तो यही असल रिकॉर्ड है कंगनपुर का और यही हिस्ट्री है। ये 2-3 सदियों पहले की बात है। हमारे फोर फादर मलिक मुजाहिद खां कल्स ने कंगनपुर हाकमे वक्त से जो चौथा हिस्सा है वो उस वक्त हासिल किया। पीछे हमारा कस्बा था चौटाला में हम जैसलमेर एक राजपूताना स्टेट है, वहाँ कुछ फसादात हो गए तो वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हो गए चौटाला के साथ भी हमारे गांव का नाम कलसी है। तो वहाँ से हम यहाँ आए हैं और चौथे हिस्से के हम मालिक हैं। जब हम यहाँ आए हैं तो उस वक्त जो मुग़ल थे, क्योंकि पहले ये वरान कस्बा था, इसमें कोई आबादी नहीं थी, हमसे पहले मुग़ल यहाँ आए, उसके बाद हम आए, फिर एक सलीम ढूडी नाम का शख्स वहाँ से आए हैं, ये पाकपतन के साथ एक इलाका है कबूला, वहाँ से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। और एक पति यहाँ अरोड़े सिख थे, उनकी पति थी। तो इस तरीके से बाकी लोग ज़्यादा मालिक थे, ढूडी ज़रा कम मालिक थे, लेकिन जो सिख हैं अरोड़े, वो जब पाकिस्तान बना है तो वो इंडिया चले गए माइग्रेट करके और उनकी जगह जो मवाती बरादरी है उनको ये अलाट हुई है। तो वो अरोड़ों का यहाँ बड़ा एक महल था। पार्टीशन तो पहले जिवें कि दस रहे सी भी इत्थे सिख भी आबाद सन कंगनपुर दे विच ते उन्हां दे भी काफ़ी इत्थों फिर चले गए ज़्यादा। साडे मेरे नाना जी सन मलिक गुलाम कादर कलसगामा तो, उन्हां दे दोस्त सन एक सरदार मनशा सिंह, वो इत्थों जाण तो बाद भी फिर काफ़ी राबते च रहे, उन्हां दे खतो किताबत हुंदी रही, उन्हां दी तस्वीरां, उन्हां दे छोटा एक बेटा सी उहदी तस्वीर उन्हां भेजी, वो अज भी साडे कोल मौजूद है। थोड़ा फैमिली सिख सी, सिखां दी कोई हल सी। हाँ, ये जिहड़े अरोड़ा सन ये सिख सन ते इत्थों फिर मेजर उन्हां दा ज़्यादा लोग इत्थे आबाद सन, फिर इत्थों चले गए सारे। कंगनपुर दे विच जिहड़े आबाद सन सिख, उन्हां दा असीं तां हुण जिहड़े मतलब क्योंकि काफ़ी मतलब पहले चले गए पार्टीशन तो उन्हां दा गुरुद्वारा इत्थे हाले भी मौजूद है। ते बाकी जिहड़ी अरोड़ा फैमिली सी उन्हां दे इत्थों अपना फैमिली ट्री का थोड़ा बहुत सानू पता चलता है डॉक्यूमेंट्स तो।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਫੱਤੂ ਸਿੰਘ, ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਕੰਗਨਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ, ਢੁੱਡੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਕਲਸ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਲਸ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਢੁੱਡੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਮਿਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਲਸ ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਕੰਗਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਟੁੱਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਕਲ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੈਂਡੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਮਾਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਗਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੇਊ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਟੁੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰੇ ਬੈਠਕਾਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਡੀ ਤੇ ਕਲਸ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੰਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਚੰਦ ਚੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ। ਟੁੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ। ਰਾਓ, ਰਾਣੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪਲੱਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਮੁਹਾਜਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਗਨਪੁਰ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 1821 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ 1854 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਇਆ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਸਨੀਕ ਹੋਏ, ਆਰਾਈ ਫੈਮਲੀ ਹੋਈ, ਜੱਟ ਚੂਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਏ, ਰਾਜਪੂਤ ਮੇਊ ਜਿਹਨੂੰ ਮਵਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦਰਨਵਾ ਦੇ ਗਾঁव ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਗਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ इस गल को एक्सेप्ट करते हैं कि वो राजपूत ने। तो ये कंगनपुर की हिस्ट्री है। इसके अलावा कोई यहाँ मालिक नहीं था। जो बाकी लोगों ने परचेज की है वो इन्हीं लोगों से की है। और उसके बाद थाना कंगनपुर के साथ ही हमारा मल्ला कल्स है, वहाँ से आकर हमारे फोर फादर थे मलिक गुलाम मोहम्मद कल्स, उन्होंने एक गांव यहाँ आके आबाद किया जो रेवेन्यू स्टेट के लिहाज से तो उसका नाम कल्स ही है, लेकिन उर्फ आम में उसको कल्स गामा कहा जाता है। तो यहाँ हम आबाद हो गए। तो इस तरीके से उनके 2 बेटे थे, मलिक नूर समद खां कल्स जो हमारे फोर फादर थे, और एक मलिक मोहकमदीन खां कल्स जो दूसरे गांव में लोग बैठे हैं उनके वो फोर फादर थे। तो बाकी जितने भी लोग हैं ये सब
उनकी औलाद से हैं और यहाँ ये वैध मलकियत का गांव है, यहाँ कोई और मालिक नहीं है, सिर्फ राजपूत भट्टी अलमरूफ कल्स ही मालिक हैं और बाकी सब लोग जो जैली हैं, कोई काश्त करते हैं, कोई कम्बी हैं, कोई काम करने वाले हैं, वो सारे यहाँ बैठे हैं। अब ये 2 वादियाँ हैं, एक रेलवे लाइन की उस तरफ है, उसका नाम कल्सगामा है, और जहाँ हम रहते हैं इसका नाम कल्सनौ है। जिस तरह से मैंने ये बयान किया है कि ये कल्स बरादरी का किस तरीके से ये गांव बाद हुआ है, जो मैं सबसे अहम बात जो मेंशन करना चाहता हूँ इस इलाके की तरक्की में जो हमारी बरादरी का हिस्सा है, वो मैं तलीम के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मलिक हिदायतुल्लाह खान साहब वो हेडमास्टर थे मोकल स्कूल के, और मेरे चचा मलिक बशीर साहब जो पहले शामकोट के हेडमास्टर थे और उसके बाद पायलट स्कूल वादत रोड के भी हेडमास्टर हैं। उन्होंने इस इलाके में तलीम के लिए बहुत खिदमात अंजाम दी हैं। और मेरे चचा मलिक अनायतुल्लाह वो इस इलाके में पहले इंजीनियर थे और उन्होंने भी महकमा इरिगेशन में खिदमात अंजाम दी हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ख़ास तौर पर मैं अपने वाले से ये बात मेंशन करना चाहता हूँ कि जब मैं 2001 में यहाँ नाज़म बना तो हमारे पूरे यूनियन काउंसिल में किसी गांव में भी पक्की सड़क नहीं थी और लड़कियों के स्कूल सारे बंद थे। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है और लोगों का इत्मीनान हासिल है कि 2 बार लोगों ने मुझे मुंतखब किया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनियन काउंसिल के मोस्टली गाँव में पक्की सड़क है और मैंने उस वक्त तमाम गर्ल्स स्कूल्स में यूनियन काउंसिल की तरफ से टीचर अपॉइंट करके वो लड़कियों के स्कूल खोले और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से हमारी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और इस इलाके की इस यूनियन काउंसिल की तरक्की के लिए भी हमने काफ़ी काम किया। हाँ, लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव छोटा सा गांव है लेकिन एजुकेशन यहाँ तकरीबन कोई 80% के करीब पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी अफसरान हैं। और मैं ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा कि मलिक सरफराज खालिद वो चीफ इंजीनियर हैं इरिगेशन में, इसी तरह मलिक अमजद साहब हैं SDO हैं, कोई 7-8 लोग जो हैं वो एडवोकेट हैं। और इस तरीके से काफ़ी अच्छी अगर आप ज़िम्मेदारा का देखें तो यहाँ मलिक शाहजहान है, मलिक रईस है, मलिक खालिद साहब हैं, वो स्कूल चला रहे हैं। इस तरीके से कि इस गांव में एक अमन अमान है बहुत। और आप देखेंगे कि पूरे इलाके में इतना साफ़ सुथरा और वेल मैनेज गांव शायद आपको ना मिले। और जैसे मैं पहले बयान कर रहा था कि ये छोटा सा गांव है, सिर्फ यहाँ 50-60 घर हैं, लेकिन आप अगर रेशो के हिसाब से देखें तो किसी गांव में भी शायद इतने पढ़े लिखे लोग ना मिले। और मैं जैसे बयान कर रहा था यहाँ हमारे ख़वातीन की तलीम पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है और यहाँ लड़कियाँ भी माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी है। कि मलिक ताहिर खान कल्स मार्केट कमेटी के 2 बार चेयरमैन रहे। जो आपके सामने डॉक्यूमेंट पड़ा है ये 1854 का सरकारी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें कंगनपुर कस्बे में जो भी मालिक हैं उनकी तमाम हिस्ट्री और उनकी मलकियत के बारे में मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा जो इसमें बयान किया गया है कोई भी यहाँ मालिक नहीं है, सिर्फ चेंजेस ये हुई है कि अरोड़े सचदेव जो यहाँ थे उनकी जगह मेवाती बरादरी यहाँ आ गई है, बाकी सेम है, वो इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसके लिहाज से ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी जो यहाँ रवायतें मुख्तलिफ फैली हुई हैं वो सारी गलत हैं। जो मैंने आपको बयान किया है इसके पीछे एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने आपको दी है। इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है और ये बिल्कुल दुरुस्त जो हिस्ट्री है कंगनपुर की वो आपके सामने बयान की।